गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपके पास में है अगर 2023 के बाद के ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हो। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऐसे टॉपिक में से एक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास जो टॉपिक्स हो जाते हैं उनमें से उस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब कौन कौन सी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, यूपी पुलिस के सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रेलवे के सारे एग्जाम्स जो हमारे पास में है इनमें इसके प्रश्न आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हो, हर एक एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैलेंडर के सवाल कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर नहीं पूछे जाते। एसएससी के जितने भी 10 12 15 एग्जाम लगते हैं उन सबके अंदर है। यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम है हमारे पास में, यूपी एसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल आपके पास में हो गया, या आपके पास में यहाँ पर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम्स हो जाती है, यूपी के बाकी एग्जाम्स हो जाते हैं। स्टेट लेवल बिहार के एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी रेलवे के हमारे पास एग्जाम है, आरपीएफ के एग्जाम है, इन सब के अंदर पूछा जाता है। बैंकिंग सारे एग्जाम्स के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके पास हो जाता है। बैंक में जरूर पिछले कुछ सालों में इसके सवालों को बहुत कम कर दिया, न के बराबर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्लॉक और कैलेंडर, बट ओवरऑल हर एग्जाम के अंदर इसका इंपैक्ट है। और 2023 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो परीक्षाओं के अंदर बढ़े हैं, जैसे एसएससी के जो एग्जाम्स हैं। ठीक है, जहां पे एक सवाल आपका जो 2-3 शिफ्ट में एक बार पूछा जाता था, वहीं ऐसे कई एग्जाम हुए हैं जिसके अंदर एक एक शिफ्ट में 2-2 सवाल कैलेंडर के देखने को मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जो पैटर्न्स हैं वो गिने चुने पैटर्न है, बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है थॉट प्रोसेस से, या हमारे पास में जो है एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें स्पीड जो है बहुत अच्छी यहां पर की जा सकती है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी। सबसे पहले टाइप ऑफ कैलेंडर रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टाइप हमारे पास बनता है काउंटिंग ऑड डेज, यानी कि यहां हमारे पास में दिनों की जो संख्या है ये आप लोगों से क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आप लोगों से पूछा जाता है। सवाल जो एग्जाम्स में आएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हिंदी वर्ष और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ना पूछ करके ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जो कि स्टैंडर्ड है और पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होता है, इस कैलेंडर के ऊपर प्रश्न आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। अब इसमें जो हमारे पास में बेसिक्स हैं वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहां देखिए, वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष हमारे पास में दो तरह के हैं। कैलेंडर क्या है, समय को मेजर करने के लिए समय के ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, समय की जो मापन इकाइयां हैं किस किस में मापा जाता है, वर्ष में मापा जाता है, महीने में मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो है वर्ष हो गया, महीने हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, महीनों के अलावा वीक जो है, यानी कि हमारे पास में सप्ताह के अंदर भी समय को गिना जाता है। ठीक है, किस तरीके से काउंटिंग है उसको समझें एक बार हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले कि सप्ताह सॉरी सप्ताह की अगर हम लोग बात करें तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 डेज हमारे पास एक वीक के अंदर होते हैं। और ये जो 7 दिन हमारे पास में कौन कौन से हैं कि सर अगर हम लोग शुरुआत करें पहले दिन से, तो हमारे पास में है मंडे यानी कि सोमवार, ट्यूसडे यानी कि हमारे पास मंगलवार, ठीक है, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन हमारे पास में है। और इन 7 दिनों की साइकिल जो है वो रिपीट होती हुई चलती है। ये 7 दिन के बाद में वापस से, जैसे रविवार आएगा वापस से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से साइकिल में ये 7 डेज आपके लोगों के चलते रहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 7 दिनों का जो साइकिल है हमारे पास, ये हमेशा चलता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये हमने सप्ताह को देखा। सप्ताह के बाद में जो हमारे पास समय की गणना होती है वो है महीने के अंदर। ठीक है, तो महीनों की अगर हम लोग बात करें तो महीने हमारे पास में, जैसे सप्ताह 7 दिनों का होता है, 7 दिन हमने देखे। महीने जो है हमारे पास में 12 तरीके के होते हैं, 12 मंथ्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, और ये जो 12 महीनों का समय है इसे हम एक तरीके से एक वर्ष का समय यहां पर बोल देते हैं। और एक वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और इस एक चक्कर के दौरान सभी प्रकार के मौसम आपके जो है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, ठीक है, ये सारे मौसम आप लोगों के आते हैं। ये डिपेंड करता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है और पृथ्वी किस एंगल पे वहां पर रोटेट कर रही है, कितना उसका सूर्य के साथ इंपैक्ट है, उसके हिसाब से दिन छोटे बड़े आपके पास में होते हुए चलते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि 12 महीने के एक पीरियड के बाद में एक पूरा चक्कर जो है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद दूसरा चक्कर लगता है। तो ये जो 12 महीने में पूरे एक चक्कर को, पृथ्वी के एक पूरे चक्कर को या एक वर्ष को 12 महीनों में तोड़ दिया जाता है। और ये जो 12 महीने हैं हमारे पास में ये कौन कौन से हैं कि सर, यहां जनवरी से शुरुआत करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, इन 12 महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है? जैसे सप्ताह के अंदर 7 दिन हमारे पास होते हैं, 12 महीनों में कितने होते हैं? अगर जनवरी की बात करें हम लोग तो 31 दिन होते हैं। फरवरी जो है वो हमारे पास में इसमें वेरी करता है 28 या 29 से। ठीक है, और 28 और 29 दिन के आधार पे वर्ष को भी 2 प्रकार में बांटा जाता है, जिसको अभी हम चर्चा करेंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और जुलाई के बाद अगस्त में भी 31। यहाँ पे लगातार 2 बार 31 आता है। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में हमारे पास 31 यहां पर हो जाते हैं। यानी कि जो 12 महीने हैं उसके अंदर दिनों की संख्या हमारे पास में अलग अलग होती है, डिफरेंट दिनों की संख्या यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब 31 दिन वाले महीने कितने हैं हमारे पास? 31 दिन वाले महीने, अगर ओवरऑल महीनों को ढंग से समझा जाए तो 31 दिन वाले कितने महीने हैं हमारे पास में? 1 जनवरी, मार्च, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। 12 में से 7 महीने 7 आउट ऑफ 12 महीने जो हैं वो हमारे पास में 31 दिन वाले होते हैं। 30 दिन वाले महीनों की बात करूं मैं, तो 30 दिन वाले महीने हमारे पास कितने हैं? देखो, यहां अप्रैल में फिक्स है 30 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं हमारे पास में, सितंबर में 30, नवंबर में 30। 4 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास 30 दिन है। ठीक है, और अगर हम लोग फरवरी की बात करें, ये 11 महीनों की कहानी है। फरवरी की कहानी कुछ अलग है हमारे पास में। फरवरी जो है, फरवरी हमारे पास में या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष के दौरान, 11 महीनों में तो कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये 11 महीनों में दिनों की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी, कभी नहीं बदलेगी।
और जो एक दिन का अंतर हमारे पास में कभी कभी आता है, 4 साल में एक बार ये अंतर आता है, तो फरवरी जो है हमारे पास में 28 दिन की होती है, लेकिन प्रत्येक लगातार 4 वर्षों में से एक बार हमारे पास में फरवरी 29 की आती है। और हमारा जो वर्ष है उसका नाम भी इसी आधार पे दिया जाता है, यानी कि 28 दिन वाली फरवरी को, फरवरी जिसमें है उसको अलीप वर्ष बोलते हैं। बाकी सब में तो परिवर्तन नहीं है। और जो 29 वाली है इसको लीप वर्ष यहां पर कहा जाता है। कौन सा वर्ष कह देते हैं? लीप वर्ष यहां पे कहते हैं 29 दिन का समय अगर फरवरी के अंदर है, यानी कि एक दिन कुछ वर्षों में एक्स्ट्रा होगा। जिस वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होगा वो एक दिन तो है 29 फरवरी, और ऐसे वर्ष को हम लोग कह देते हैं लीप वर्ष। कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने वर्षों की यहां पर बात करी। 12 तरीके महीने, 12 महीने हमारे पास होते हैं। 12 महीनों में 11 महीनों में कोई परिवर्तन नहीं है, उनमें दिनों की संख्या समान है, लेकिन एक महीना है फरवरी जिसके अंदर दिनों की संख्या में परिवर्तन होता है। लगातार 4 वर्षों में 3 वर्ष तो हमारे पास में 28 दिन वाले होते हैं, 28 फरवरी वाले होते हैं। एक वर्ष 29 फरवरी वाला होता है। जो 29 फरवरी वाला वर्ष है, ठीक है, जैसे कि 2024 है, इसके अंदर 29 फरवरी आएगी। ठीक है, तो इसमें 366 दिन हमारे पास में होंगे। अब देखो, वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष हमारे पास दो तरह का, एक वर्ष ऐसा जिसमें 366 दिन, एक वर्ष ऐसा जिसमें 365 दिन। 366 वाले को हम लोग लीप वर्ष कह देते हैं, असाधारण ईयर। क्या बोल देते हैं इसको हिंदी में? असाधारण वर्ष। और 365 वाले को अलीप वर्ष यहां पर कहा जाता है, या इसको साधारण वर्ष हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो वर्ष एक तरीके से अगर देखा जाए तो दो भागों में हम बांट सकते हैं, दिनों की संख्या के आधार पे। ठीक है, दिनों की जो संख्या उसके अंदर है उस आधार पे उसको बांटा जा सकता है इतने भागों में। 365 दिन वाला वर्ष, 366 दिन वाला। 366 में जो दिन एक्स्ट्रा है वो है 29 फरवरी। केवल एक ही मंथ है जिसके अंदर दिन वेरी करते हैं, वो है फरवरी। लगातार 4 वर्षों में से 3 वर्ष हमारे पास में अलीप होते हैं, एक लीप होता है। ठीक है, ये किस आधार पे होता है उसका डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि ऑड दिनों की संख्या जो है वो ज्ञात करने के ऊपर। ठीक है, कि हमारे पास में विषम दिन जो हैं वो कितने यहां पर होंगे। ठीक, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा रेफरेंस डेट के ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। विदाउट रेफरेंस डेट के साथ में भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक, और रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति संपूर्ण कैलेंडर की और दिन की। पुनरावृत्ति की बात की जाए तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति या दिन की पुनरावृत्ति, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। ये टाइप भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, एक एक करके सभी जो टाइप है हमारे पास इनकी बात करेंगे। अब जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहां पर देखें। तो जो सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं वो है लैंग्वेज के ऊपर आधारित, यानी कि भाषा आधारित सवाल, जिसमें जानकारी भाषा के रूप में आपको दे दी जाएगी। जानकारियां लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज भाषा को टेस्ट करके आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाहता है। फाइंडिंग डे ऑन डेट्स, ये एक स्टैंडर्ड सा टाइप है हमारे पास में। दिनांक दिए होने पर दिन ज्ञात करना। दिन 7 प्रकार के सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन ज्ञात करने के ऊपर सवाल, ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप है। डेट कंपैरिजन, दिनांक की तुलना। दिनांक की तुलना, सेम कैलेंडर, समान कैलेंडर वर्ष के ऊपर सवाल।
ठीक है, ये मोटे मोटे 4 टाइप के अंदर आप पूरे कैलेंडर को तोड़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें से इन चारों ही टाइप के ऊपर प्रत्येक एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो टाइप पूछा जाता है वो दिनांक की तुलना, दूसरे नंबर पे डे ज्ञात करने के ऊपर सवाल। ठीक है, बाकी जो तीनों ही टाइप हैं, इन तीनों के ऊपर ही लगभग बराबर से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन टाइप हमारे पास में दिनांक की तुलना का यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो देखें कि एक फिक्स अंतराल के बाद में हमारे पास में जो है वो देखा जाए। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन का मतलब है समय अंतराल। क्या है? समय अंतराल, ये हमारे पास यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है? समय अंतराल, ये हमारे पास में हो जाता है। ड्यूरेशन होता है समय अंतराल। तो समय अंतराल को हम कैसे देख सकते हैं? समय अंतराल जब भी गिवन होगा सवाल में, समय अंतराल यानी कि ड्यूरेशन जो है, इसको हम बदलते हैं सप्ताह प्लस शेष दिनों में। समय अंतराल को किस में तोड़ेंगे हम लोग? सप्ताह प्लस समय अंतराल में। अब देखो, सप्ताह के बारे में जैसे मैंने बताया 7 दिन का समूह है, एक वीक हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, और 7 दिन के बाद से वापस से दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज जो दिन है, आज के 7 दिन बाद वापस से यही दिन आपके पास में होगा। सोमवार के 7 दिन बाद वापस से सोमवार होगा। सोमवार के 14 दिन बाद वापस से सोमवार होगा। सोमवार के 21 दिन बाद वापस से सोमवार होगा। प्रत्येक 7 दिन के समूह के बाद में वापस से दिन की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि आज सोमवार है तो एक सप्ताह बाद सोमवार ही होगा। अगर हम लोग कहें आज सोमवार है और 2 सप्ताह बाद पूछा जाए तो 2 सप्ताह बाद भी हमारे पास में क्या होगा? सोमवार। दो क्या, यहां पे आप 100 सप्ताह बाद भी पूछोगे, ठीक है, लेट्स से 50 सप्ताह बाद भी पूछा गया तो सोमवार होगा। ठीक है, कितने भी सप्ताह हो, 1000 सप्ताह के बाद में भी सोमवार का दिन ही होगा। तो समय अंतराल में एक जो सबसे जबरदस्त चीज में आई कि फिक्स सप्ताह के बाद में वापस से वही दिन आपके पास में रिपीट होता है। ठीक है, 1000 सप्ताह के बाद भी पूछा जाएगा या 1000 सप्ताह पहले का पूछा जाएगा, वही दिन आपके पास में होगा जो दिन यहां पे, कोई परिवर्तन नहीं। तो अब ऐसे में हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमें देखना है कि किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद में कौन सा दिन होगा, तो हम दिनों की संख्या को सप्ताह की संख्या प्लस शेषफल में तोड़ देंगे। अब सप्ताह में देखना है तो एक सप्ताह के अंदर हमारे पास में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन हमारे पास में होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, ये जो समय अंतराल आपको दे रखा है, ये दिनों में दिया जाए, महीनों में दिया जाए, वर्षों में दिया जाए, इस समय अंतराल को आपको तोड़ना है सप्ताह प्लस दिनों। तो देखो, इसको सप्ताह प्लस दिनों में तोड़ने के लिए हम 25 के अंदर और 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही भाग आपने लगाया तो यहां हमारे पास 3 बार भाग गया, तो 3 तो हमारे पास में है सप्ताह, और 7 या 21 के बाद में 4 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 4। तो कुल मिला के हम जानते हैं कि ड्यूरेशन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब हमें बोला जाए 25 दिन बाद क्या होगा, तो इन सप्ताह की वजह से कोई अंतर नहीं आएगा।
ठीक है, इसकी वजह से कोई भी अंतर आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, 3 सप्ताह की वजह से कोई भी अंतर नहीं होगा। अंतर जो आएगा वो आएगा शेषफल के कारण। किसके कारण आएगा? शेषफल के कारण हमारे पास में अंतर आएगा। तो हमें केवल ये देखना है कि मंगलवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दिनों की संख्या को हमें हमेशा तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है? कि यहां पे सप्ताह प्लस शेष दिन, और शेष दिनों के कारण ही परिवर्तन पूरा होता है। सप्ताह के कारण तो क्या होगा कि भैया जो भी दिन है, कितने भी सप्ताह बाद की बात कर लो, वही दिन वापस आ जाएगा। परिवर्तन होगा केवल इस शेषफल की वजह से। पूरा कैलेंडर आपका शेषफल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जब भी एक ड्यूरेशन के बाद का दिन पूछा जाए या पहले का दिन पूछा जाए, हम हमेशा उस अंतराल को तोड़ देंगे सप्ताह और दिन शेषफल में। और यहाँ सप्ताह की संख्या कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि 3 सप्ताह के बाद भी मंगलवार आ जाएगा। लेकिन जो अंतर आना है वो किसकी वजह से आता है? शेषफल की वजह से। ठीक है, यहाँ शेषफल सबसे अहम है। शेषफल जो है वो सबसे अहम है। जो भी घूमेगा शेषफल के इर्द गिर्द घूमेगा। दिनों की संख्या 1000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, हमारे लिए जो मैटर करता है वो कि शेषफल कितना है। अंतर के बाद में, सप्ताह के बाद में शेषफल कितना हमारे पास में बच रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां जैसे ये था, मंगलवार के 4 दिन बाद हमारे पास में कौन सा दिन होगा? तो सर मंगलवार है। मंगलवार के 4 दिन बाद कि सर मंगलवार के 1 दिन बाद बुधवार है, फिर गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। 4 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? कि मंगलवार के 25 दिन बाद, मंगलवार के 25 दिन बाद हमारे पास में कौन सा दिन हो जाएगा? कि सर मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि, शनिवार यहां पर होगा। क्या चीज मैटर करती है यहां पे? केवल ये शेषफल का अंतर मैटर करता है। क्या करता है? केवल ये शेषफल का जो है वो हमारे पास मैटर करता है। अब देखो यहां एक नॉर्मल सा बेसिक सा टाइप मैंने आपको बताया कि समय अंतराल को सप्ताह और शेषफल में तोड़ेंगे, और उसके आधार पे प्रश्न आप लोगों से भाषा आधारित पूछे जाते हैं। उनको देखिए, आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद, तो इस 55 को 7 का भाग देकर के तोड़ो। सर 7 का भाग जाता है कि सर ये हमारे पास में 7 7 49, 7 8 56, तो 7 सप्ताह प्लस शेषफल बचेगा 7 7 जा 49, और यहां पर 6 का शेषफल बचेगा। 7 सप्ताह और 6 दिन हमारे पास में यहां पर ये हो जाता है। तो अब आप देखो, शुक्रवार है तो शुक्रवार के 7 सप्ताह के बाद तो शुक्रवार ही होगा। जो परिवर्तन आना है वो केवल इस शेषफल से आएगा। तो यहां जो शेषफल है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। समय अंतराल कितना ही हो, 55 दिन का है, 1000 दिन का हो, कितने ही वर्षों का हो, कोई भी अंतर आपके पास में हो, जो भी हमारे पास में यहां पर आएगा वो शेषफल की वजह से अंतर आएगा। तो यहां आप देखो, शुक्रवार जो है इसके 6 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा? कि सर 6 दिन बाद का दिन चाहिए, पूरे 7 दिन होते तो शुक्रवार आ जाता, उससे एक दिन पहले हमारे पास में गुरुवार है। ठीक है, तो 7 दिन में साइकिल घूमती है पूरी की पूरी, 7 दिन में पूरी की पूरी साइकिल हमारे पास में यहां पर घूमती है। ठीक है, तो शुक्रवार के 6 दिन बाद हमारे पास में गुरुवार यहां पर होगा। ठीक है, तो देखें ये 6 दिन बाद हमारे पास गुरुवार यहां पर हो जाता है। तो ये कौन से विकल्प में दे रखा है? कि सर गुरुवार हमें दिया गया है, थर्सडे हमें दे रखा है सी विकल्प के अंदर।
ठीक है, क्या 55 दिन मैटर करे? नहीं, शेषफल मैटर किया 7 का भाग देने पे। 7 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिन अगर पूछेगा तो दिन जो है 7 दिन के बाद में वापस से रिपीट होते हुए चलते। आगे आए, जून माह का 15वां दिन शनिवार है, ठीक है। सप्ताह का कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, 7 दिन के बाद वापस से रिपीटेशन, ठीक है। और यहां से बहुत गजब के एप्लीकेशन आप लोगों के निकल के आते हैं। देखिए, जून महीने का 15वां दिन शनिवार है, तो अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? ठीक है, कि सर जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई होता है 31 दिन का और जून होता है 30 दिन का, ठीक है। इतना हम भली भांति जानते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 15 जून किसी भी महीने का 15वां दिन है, तो 15वां दिन 15 जून होगा, जून का। 15 जून अगर शनिवार है तो 15 जून के बाद हमें देखना है अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, जिसमें 31 दिन है आपके पास में, तो 31 जुलाई होगा। 31 जुलाई। आप देखो, यहां इसने दिनों की संख्या नहीं दी आपको। क्या नहीं दिया? दिनों की संख्या नहीं दी, केवल इसने अंतराल आपको बता दिया। अब आप देखो कि अंतराल अगर बता दिया तो इस अंतराल में दिनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ये क्या है? समय अंतराल है। क्या है हमारे पास में? समय अंतराल। तो इस समय अंतराल में दिन कितने होंगे? 15 जून है तो जून 30 दिन का है, अभी तो 15 दिन जून के हैं। 15 दिन किसके बच रहे हैं? जून के बच रहे हैं। जून के बाद में हमें 31 तारीख तक जाना है, तो 31 और जोड़ दो। ठीक है, तो शनिवार के कितने दिन बाद ये दिन आ रहा है? कि सर हमारे पास में टोटल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में 46 दिन यहां पर हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 46 दिन। तो जैसे आपने देखा पिछले सवाल में 55 दिन बोला इसने, इस बार 55 दिन ना बोल करके और इसने एक समय अंतराल दे दिया, तो आपको पहले निकालना पड़ा यहां पर दिनों की संख्या। और अब क्या करोगे? अब आपको इस 46 में 7 का भाग देकर के और शेषफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह 7 की 42, 7 6 का 42 प्लस 4 दिन। तो कुल मिला के इस अंतराल से हमें केवल ये देखना था कि इसमें 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। ये अगेन क्या है हमारे पास में? शेषफल है। तो आप ये देखो, शनिवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कि सर शनिवार के बाद में एक दिन बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। तो शनिवार के 4 दिन बाद बुधवार हमारे पास में यहां पर होगा, जो है वेनसडे, यानी कि सी में हमको दे रखा है बुधवार। कौन सा वार होगा? बुधवार हमारे पास में यहां पर होगा। बोलो ठीक है। अंतराल होना चाहिए, समय अंतराल। आप बहुत अच्छे से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार समय अंतराल की हम लोग जब भी बात करेंगे तो इसको सप्ताह और दिनों में तोड़ेंगे। सप्ताह में तोड़ने का कारण यह है कि सप्ताह में 7 दिन आपके पास में होते हैं, ठीक है। और इन 7 दिन के अलावा जो शेषफल है, उस शेषफल के इर्द गिर्द दिन जब पूछा जाएगा तो उस शेषफल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आ गया है। यहां देखिए, आज सोमवार है, 29 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो यहां जो अंतर है, जो अंतराल आपके पास में है, वो यहां पर कितने दिनों का है? 29 दिनों का है। 29 डेज का अंतराल हमारे पास यहां पर है। ट्वेंटी नाइन अपॉन 7 करके, तो यहां शेषफल लिखेंगे। अब सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? शेषफल। सीधा आदत में डालना है, शेषफल लिखना है। तो 7 चौके 28 है सर, एक दिन शेषफल। शेषफल क्या है? एक दिन। 4 सप्ताह और एक दिन में आप तोड़ोगे 29 दिनों को, तो एक दिन है तो आप केवल यहां पर
प्लस का 1 करो सोमवार के एक दिन बाद मंगलवार। कौन सा दिन है? मंगलवार यहां पर होगा। मंगल आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो अंतराल कैसे भी हो, महीनों में दे दे या आपको तारीख लिख के दे दे, आपको दिनों की संख्या निकालनी है और फिर उससे सप्ताह और शेषफल दिन की संख्या निकालो। शेषफल ही पूरा रोल शेषफल का है। ठीक है, और शेषफल ही डिसाइड करेगा अगला दिन कौन सा होगा। आगे देखिए, आज बुधवार है, 59 दिनों के बाद में क्या होगा? ठीक है, तो सभी निकालने की कोशिश करें, आंसर भी दें। ठीक है, बुधवार है आज, लेट्स से कि इन्होंने कहा है आज बुधवार है, तो बुधवार के 59 दिन बाद। अब इस 59 दिन को तोड़ दो शेषफल में, हमें मतलब है केवल शेषफल से। किससे मतलब है? शेषफल से। तो यहां केवल हम शेषफल पे फोकस करने की आदत डालेंगे। 7 का भाग देंगे, 7 7 8 जा 56 हमारे पास में 3 शेषफल बचा। क्या बचा? 3 शेषफल बचा। तो बुधवार के 3 दिन बाद का दिन चाहिए कि सर बुधवार के 3 दिन बाद, एक दिन बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार हमारे पास में यहां पर होगा, कौन से विकल्प में है? ये हमको दे रखा है सैटरडे, यानी कि बी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, शनिवार हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम, अब देखिए, भाषा को अब ऐसे बदलेगा कि समय अंतराल आपको समझना पड़ेगा। अब तक तो दिनों की संख्या या महीनों के बीच के अंतर के दिन ज्ञात करने थे। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट शब्दों के अंदर। कैसा है देखो, यदि कल गुरुवार था, आज का नहीं बताया, कल गुरुवार था। देखो, यस्टरडे वाला कल है ये हमारे पास में। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट में ये होता है, कुछ लोग बीते हुए कल को कल बोलते हैं, कुछ आने वाले कल को कल बोलते हैं। ठीक है, और सवाल कई बार हिंदी में इस चीज को क्लियरली मेंशन नहीं करता। वैसे अच्छी चीज ये हुई है 2023 के बाद बहुत क्लियरली क्वेश्चंस की लैंग्वेज के ऊपर बोर्ड्स ने फोकस किया है, सभी ने। ठीक है, और अब क्लियरली वो बोल के लिख के देता है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे, या इंग्लिश में तो जैसे क्लियर ही है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, टुमारो यानी कि आने वाला कल। यदि कल गुरुवार था, यस्टरडे वॉज गुरुवार, आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? पास्ट की डेट पूछी है, भूतकाल में ले जा रहा है आपको। पहले की डेट दे दी इस बार इसने, यानी कि अगर आपने देखा कि ये आज का समय है और ये यस्टरडे यानी कि कल था, ठीक है, और ये गुरुवार था, तो अब तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज शुक्रवार है। इसने कहा है कि 73 दिन पहले, यानी कि यहां जो अंतर है वो कितने दिन का? 73 डेज का। आज से 73 दिन पहले, आज से बोला है, कब से बोला है? आज से। तो आप ऐसे देख लो, ये दिन आया है आज का, कितने दिन पहले की बात हो रही है? 73 दिन पहले की। ठीक है, पास्ट डेट है ये हमारे पास में। अब 73 में आप शेषफल के लिए 7 का भाग देते हो, तो ये हमारे पास में 10 सप्ताह प्लस 3 दिन आता है। सर ये 3 दिन ही तो शेषफल है, 3 दिन ही क्या है? शेषफल आपके पास में है, ये 3 दिन ही तो शेषफल रहा है। तो अब आप देखो, अब आप देखो कि यहां शेषफल 3 दिन का है, तो 3 दिन बाद शुक्रवार होना चाहिए। कौन सा दिन? शुक्रवार, यानी कि प्लस का 3 करने पर शुक्रवार आ रहा है। तो शुक्रवार से 3 दिन पहले का देखो, हम भविष्य का शुक्रवार है, तो अब पीछे देखो, शुक्रवार से एक दिन पहले कि सर गुरुवार था, उसके एक दिन पहले बुधवार था, उसके भी एक दिन पहले मंगलवार था।
तो यहां हो जाएगा हमारे पास मंगलवार। इस बार पास्ट की डेट पूछी, कौन सी पूछी है? पास्ट की, भूतकाल की डेट आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, तो यहां मंगलवार है, मंगल के 3 दिन बाद शुक्रवार होगा, और ये बीच में 73 दिन। लैंग्वेज को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, गुरुवार से मत देख देना है यहाँ पे 73 दिन पहले, ये इसने कल का गुरुवार बताया था, तो आज यहां से कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार। शुक्रवार के 73 डेज पहले, यानी कि भूतकाल आपको भेज रहा है। नेक्स्ट हो, यहां भी शेषफल सबसे ज्यादा मैटर करता है। 73 का मतलब है सीधा सीधा 3 दिन। एक बार आपने थॉट प्रोसेस डेवलप किया, ये 73 दिन आपको सीधा ही क्या दिखेगा? 7 के गुणज के रूप में 3 दिन दिखेगा। इसके लिए किसी पेन की आवश्यकता नहीं होगी। आपको यह देखना है कि कल गुरुवार था, आज शुक्रवार, शुक्रवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार। दैट्स इट। ठीक है, शुक्रवार के 3 दिन पहले की बात की जाए यहां पे तो मंगल। नेक्स्ट यहां देखें, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इस बार पूछा फ्यूचर का ही है। फिर से एक समय अंतराल आपको दे दिया, भाषा के रूप में सवाल आपसे पूछ लिया कि बताओ भैया इतने दिनों के बाद या इस अंतराल के बाद कौन सा दिन है। तो कल यहां पे जो है वो है टुमारो। तो कल अगर मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा? जरा सोमवार हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहां देखें, दिस इज टुमारो, कल। यहां मंगलवार जो है वो हमारे पास में कल है, तो आज क्या होगा? कि सर ये तुरंत हमने देखा कि आज होगा सोमवार। क्या होगा? सोमवार। और आज से 100 दिन बाद का पूछा है, आज से 100 दिन बाद का पूछा है। तो शेषफल की बात करें 100/7, ठीक है, ये हो जाएगा 14 सप्ताह, 14 सत्ते 98 प्लस 2 दिन। अब जो भी अंतर आएगा वो आप अच्छे से समझ चुके हो, इस 2 दिन के कारण होगा, क्योंकि 14 सप्ताह के बाद तो वापस से सोमवार आ जाएगा, 14 सप्ताह बाद वापस से सोमवार होगा, फिर 2 दिन का अंतर है। तो सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कि सर यहां 2 दिन बाद दिन हो जाएगा हमारे पास में बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, कीप अटेम्प्टिंग, आंसर करते हुए चलो साथ के साथ। क्लास आप देख रहे हो, क्लास के साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लास के साथ आप एक्टिवली पेन के साथ पार्टिसिपेशन करोगे, एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, साथ के साथ क्लास क्लियर हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस पार्ट रहता है। नेक्स्ट टाइम अगला देखें, यदि ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? यह कोई लीप वर्ष नहीं। ठीक है, देख, 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है यदि कोई लीप वर्ष नहीं? इसने कहा लीप वर्ष नहीं, तो मैंने आपको वर्ष के टाइप बताए थे कि वर्ष होती है 2 प्रकार की, सीधा सा दिमाग को मैसेज देना है। एक है लीप वर्ष, जिसे असाधारण वर्ष भी लिखा जाता है हिंदी में। दूसरा है अलीप वर्ष, जिसे साधारण वर्ष भी यहां पर कहा जाता है। ठीक है, ये 2 तरह के वर्ष हैं। अगर दिनों की संख्या की बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इसमें अगर 7 का भाग देकर के देखा जाए तो हमारे पास में यहां 52 सप्ताह
और 2 दिन यहां होते हैं। 366 दिन का मतलब क्या है? 52 सप्ताह 2 दिन। और यहां हमारे पास में ये हो जाता है 52 सप्ताह 1 दिन। अब से वर्षों के ये टाइप आपको रटे हुए होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए कि साधारण वर्ष है तो ये हमारे पास में 365 दिन की होती है। ठीक है, 365 दिन की होती है। लीप और अलीप हम चेक कैसे करते हैं, ये इसके टाइप पे हम चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं। अभी केवल आपको जो बेसिक सी चीजें सिखाई गई है सेशन में उनके ऊपर। 365 दिन में आप 7 का भाग देते हो, 52 बार जाएगा, 1 दिन बचेगा। तो 52 सप्ताह 1 दिन का टाइम है 365 दिनों में, और 366 में 52 सप्ताह 2 दिन। यानी कि एक वर्ष जो आपको आज तक ध्यान था, उसको आपको महीने तो पता है 12 महीने, अगर मैं पूछूं सप्ताह कितने हैं तो 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष के अंदर। कैसा भी हो, लीप या अलीप, साधारण या असाधारण वर्ष हो, 52 सप्ताह जरूर होंगे। 52 सप्ताह के अलावा एक अलीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है, और एक लीप वर्ष असाधारण वर्ष के अंदर 2 दिन ज्यादा होते। अब इसने कहा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि कैसा वर्ष है कि सर अलीप वर्ष है, 365 दिन वाला वर्ष है, 52 सप्ताह 1 दिन वाला वर्ष है। तो आपने कहा कि सर इस अंतराल को हम बोलेंगे कि ये हो गया एक वर्ष का मतलब है 52 सप्ताह 1 दिन, और इसमें जोड़ दो 2 दिन, तो कितना हो जाएगा? 3 दिन हमारे पास होगा। कुल मिला के आपको शेषफल ही मिल गया। वर्ष के रूप में आंकड़े देगा तो चीजें और आसान होने वाली है। क्या होने वाली है? और ज्यादा आसान आपके लिए चीजें हो जाएंगी जब वर्ष के रूप में समय देगा, क्योंकि वर्ष का तो शेषफल हमारे दिमाग में वैसे ही फिट है, 7 का भाग देकर भी हमको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, एक वर्ष था और ये वर्ष लीप नहीं था। ये सवाल हमेशा बताएगा कि वर्ष लीप वर्ष है कि अलीप है, क्योंकि 2 तरह के वर्ष हमारे पास संभव है। तो इसने कहा ये वर्ष लीप नहीं है, मतलब कैसा है? अलीप वर्ष है, और अलीप वर्ष होता है 52 सप्ताह 1 दिन। तो ये चीज हो गई 52 सप्ताह 1 दिन। तो 52 सप्ताह को तो करो साइड में, क्योंकि पूरा खेल है शेषफल का। 1 दिन और 2 दिन कितने हो गए? 3 दिन। तो यदि ठीक 3 दिन बाद मंगलवार है, क्या पढ़ेंगे इसको? डिडक्शन कर दिया हमने। क्या डिडक्शन कर दिया? यदि ठीक 3 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? ठीक है, तो इसने कहा है कि आज जो भी दिन है 3 दिन बाद कौन सा दिन बताया इसने? मंगलवार। तो मंगलवार के 1 दिन पहले सोमवार, उससे पहले रविवार, उससे पहले शनिवार। शनिवार के 3 दिन बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? मंगल यहां पर होगा। ठीक है, देखिए इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। देखो इसने कहा था यहां अगर देखा जाए इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी? 100 डेज फ्रॉम टुडे। आज से 100 दिन बाद देखना था। यहाँ पे कितना देखना था? आज से। अगर कल मंगल है तो आज कौन सा वार है? सोमवार। यहाँ पे कल अगर मंगलवार है तो आज कौन सा वार है? यहाँ पे सोमवार हमारे पास में। ठीक है, अगर आज का दिन सोमवार है हमारे पास में तो इसने 100 दिन बाद का पूछा है। 100 दिन का मतलब 14 सप्ताह 2 दिन, यानी कि सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा हो जाएगा? बुधवार आपके पास में होगा। ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार हमारे पास में होगा। 100 दिन का डिफरेंस था। ये क्लियर है? वर्ष के रूप में देगा तो जीवन और आसान। अलीप वर्ष है, एक वर्ष का मतलब 1 दिन, 3 दिन का अंतर है सर। 3 दिन बाद मंगल है तो आज कौन सा होगा? थॉट प्रोसेस से डायरेक्ट होंगे सवाल। अब इतना ये बताया, ये तो दिमाग में आपके ध्यान देने वाली चीज है। ध्यान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक वर्ष में 12 महीने आपको आज तक पता था, अब आगे आपको ये भी पता रहना चाहिए कि
एक वर्ष अगर हमारे पास अलीप है तो 52 सप्ताह 1 दिन, और अगर ये लीप है तो हमारे पास में 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, आ गया है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड बेस जो है हमारे पास में, ठीक है, कैसे देखिए, यदि परसों सोमवार है तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। वही लैंग्वेज के ऊपर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। परसों सोमवार है, ये जो कल, एक तो होता है टुमारो, परसों हिंदी में होता है डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ये टर्म्स आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए, इसने बताया है इट विल बी मंडे डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों क्या है, मंडे है। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 15 डेज अगो फ्रॉम टुडे। देखो क्या दिया इसने, एक तो है आज का दिन, कौन सा दिन है, आज का दिन, और इसने कहा है परसों, यानी कि ये कल और ये परसों का समय, फ्यूचर डे। फ्यूचर डे को हम लिखते हैं राइट में, और इधर पीछे की डेट को लिखते हैं पास्ट में। ये है सोमवार, मंडे। तो हमसे बोला है कि आज से 50 दिन पहले, आज से 50 दिन पहले, यानी कि यहां तक हमें आना है, तो ये 50 दिन है। 50 दिन को आप देखते ही अब बोलोगे, अब इसमें समय नहीं लगना चाहिए कि सर 50/7 यानी कि एक शेषफल है। क्या है, शेषफल है एक, ये तुरंत आपको दिखा। तो भैया एक दिन बाद में हमारे पास में क्या है, आज का दिन है, और आज से भी 2 दिन बाद में हमारे पास में कौन सा दिन है, परसों का दिन। तो कुल मिला के इस दिन के कितने दिन बाद, 3 दिन बाद हमारे पास में सोमवार होगा। तो सोमवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन आ जाता है कि सर सोमवार के भी 3 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो 1 दिन पहले रविवार, 2 दिन पहले शनिवार और 3 दिन पहले शुक्रवार। तो यहां फ्राइडे, कौन सा दिन था, फ्राइडे हमारे पास में है। तो ये ड्यूरेशन जो है ना, अब मैं चाहता हूं कि आपका थॉट प्रोसेस विकसित हुआ है, तो ये आपको दिखे ही कैसे, 50 दिन बोले तो 7 का भाग दो 1। ठीक है, एग्जाम में कितना दिमाग को चल रहा है, दिमाग ने देखा 50, दिमाग को 50 की जगह दिखाई दे रहा है 1, 7 का मल्टीपल 7, 7 7 जा 49 1। तो यदि परसों सोमवार है तो आज से एक दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, परसों सोमवार है, एक दिन पहले क्या था, परसों अगर सोमवार है तो आप खड़े हो रविवार को, एक दिन पहले शनिवार था, खत्म। ठीक है, समझ रहे हो कैसे आप चीजों को आसान बना सकते हो, थॉट प्रोसेस, इसको एक तरीका समझा दो, और एक बार समझाया उसके बाद में दौड़ेगा। ठीक है, आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हो, माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हो अच्छे लेवल की। ठीक है, और इसको प्रॉपर ट्रेन कर लिया तो पेन वाला जुगाड़ वैसे ही कम हो जाता है, दिमाग वाला जुगाड़ अगर दिमाग चले एक्टिवली, सेकंडों में आंसर। ठीक है, परसों सोमवार है, परसों सोमवार है, तो एक तरीके से यहां देखा जाए तो ये क्या, सोमवार से पहले था रविवार, और इधर है हमारे पास में शनिवार। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इधर फ्राइडे है, हमने फ्राइडे लगाना है यहां पे, फ्राइडे क्या आ रहा है, फ्राइडे हमारे पास में आ रहा है, तो फ्राइडे करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर होगा। नेक्स्ट है, अगला देखें, यदि महीने का 20वां दिन सोमवार है, 20वां दिन सोमवार है, महीने का 20 तारीख को सोमवार है, तो पहले चौथे दिन पड़ता है, 20वां दिन सोमवार के पहले के चौथे दिन पड़ता है, फॉल्स ऑन 4th डे बिफोर मंडे, मंडे के 4 दिन पहले पड़ता है। ठीक है, तो उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत जबरदस्त है, जब महीने की बात आती है, देखो बहुत शानदार एक और कॉन्सेप्ट,
1 तारीख को जो दिन है वही दिन 1 + 7 तारीख को होगा 8 को, 1 + 14 को भी वही होगा, 1 + 21 3 सप्ताह बाद भी वही होगा और 4 सप्ताह बाद भी यही होगा। यानी कि आपको अब एक सीरीज दे रहा हूं मैं, एक समांतर श्रेणी जो कैलेंडर में लगती है और जो आपको मेंटली एक जबरदस्त थॉट प्रोसेस यहां पर सिखाकर जाएगी। देखिए, 1 तारीख को जो बार है वही बार 8 को होगा, वही बार 15 को होगा, वही बार 22 को होगा, वही बार 29 को होगा। होगा कि नहीं होगा? 7-7 के अंतर की श्रेणियां हैं, 7-7 का अंतर इनके बीच में है, 7 दिन बाद हमारे पास वही दिन आता है। 2 तारीख की बात करें तो जो दिन 2 तारीख को है वही दिन हमारे पास 9 तारीख को होगा, वही दिन हमारे पास 16 तारीख को होगा, वही दिन 23 को होगा, वही दिन 30 को होगा। ठीक है, जो हमारे पास में 3 तारीख को वार है वही वार हमारे पास में यहां पर 10 तारीख को होगा, वही बार 17 को होगा, वही बार 24 को होगा, वही बार 31 को होगा, अगर 31 उस महीने में तारीख है। तो ये समांतर श्रेणी है जो आपकी कैलेंडर में लगती है, 7 के अंतर वाली। ठीक है, 7 के अंतर वाली क्या है? समांतर श्रेणी आपके पास में है। अब देखो, महीने का 20वां दिन सोमवार के पहले चौथे दिन पड़ता है, सोमवार के पहले चौथे दिन। ठीक है, तो 20th तारीख जो है ये सोमवार के चौथे दिन पहले पड़ती है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सर ये चौथा है तो 20 से ये वाली तारीख कौन सी हो जाएगी? 24वीं। बोलो है कि नहीं है? 24वीं होगी ना। 24 तारीख को सोमवार है, 24 को सोमवार है, तो क्या हम समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट लगा दें कि सर 24 को हमारे पास सोमवार अगर है तो आप ध्यान से देखिए, 7 घटाइए इसमें से, 7 घटाने पर 17 को भी सोमवार होगा, 7 घटाइए 10 को भी सोमवार होगा, 7 घटाइए 3 को भी सोमवार आपके पास में होगा। यानी कि 3 को, 10 को, 17 को, 24 को सोमवार ही रहेगा। हमसे पूछा है कि यहां पहली तारीख को कौन सा बार है, तो 3 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को क्या होगा कि सर 2 तारीख को रविवार था और 1 तारीख को शनिवार हमारे पास में रहा था। क्या आ जाएगा? शनिवार हमारे पास में यहां पर था। ठीक है, इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाना होता है। अब आपको पता है, आपने आज की तारीख देखी, आपने तारीख देख के कहा कि आज 1 तारीख है और आज अगर हमारे पास में सोमवार है तो इस महीने में सोमवार कब कब पड़ेगा? 1 को है तो 7 जोड़ो 8 को भी होगा, 15 को भी होगा, 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 22 को भी होगा, 29 को भी होगा। तुरंत आपने निकाल लिया कितने दिन हैं सोमवार वाले। इसी तरीके से संडेज का पता करना है तो आज जो भी तारीख है 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद वही दिन रिपीट आपके पास में यहां पर होगा। ठीक है, क्या होगा? रिपीट। अच्छा, ये पोजीशन है 4th, क्या दे दी इसने? चौथी पोजीशन दे दी, रैंकिंग के रूप में पोजीशन दे दी 4th। ठीक है, यानी सोमवार से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और चौथे दिन पहले 20 है। तो आप इसी 4th को ऐसे देख सकते हो, 20th भी स्थान था, 4 भी स्थान है, स्थान में स्थान जुड़ेगा तो 20 और 4 24 होगी। आप ऐसे देख लो, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तारीख को क्या है? सोमवार। अगर 24 को सोमवार है तो 17 को सोमवार होगा, 10 को सोमवार होगा, 3 को भी सोमवार होगा। अब 3 को सोमवार है तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा? शनिवार हमारे पास होगा, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, 1 को शनिवार है, 8 को शनिवार होगा, 15 को शनिवार होगा, 22 को शनिवार होगा, 29 को शनिवार होगा। 2 तारीख को रविवार है, 2 को रविवार है, 9 को रविवार होगा, 16 तारीख को रविवार होगा, 20 तारीख को रविवार होगा, 30 तारीख को रविवार होगा। इस मंथ की पूरी
हिस्ट्री खोल सकते हैं, एक दिन पता लगते ही तुरंत हम लिख सकते हैं सारे दिनों के बारे में। ठीक है, एक दिन का पता लगते ही सारे दिनों के बारे में लिखा जा सकता है। देखिए, आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कि सर आज अगर शुक्रवार है तो 72 दिन बाद पूछा है, 72 दिखते ही मतलब यही हो जाना चाहिए, 7 का भाग दिया सर 2 से, कितना शेषफल 2। आज शुक्रवार है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद हो जाएगा सर हमारे पास में रविवार। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको यहां लिखा जा रहा है, बाकी सवाल तो थॉट प्रोसेस से खत्म। 72, 7 का भाग लगाओ, 7 7 10 जा 70, 2 शेषफल है, 2 दिन बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? शुक्रवार है तो रविवार होगा। नेक्स्ट आओ, कौन सा एक लीप वर्ष हमारे पास में है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट इन टुडेज सेशन। जो पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके आइए। ठीक है, जो पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करके आइए। क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसी तरीके से आपको कम कम कॉन्सेप्ट यानी कि डेली बेसिस पे जितनी डोज चाहिए उतनी सिखाई जाती है। फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि टॉपिक आज शुरुआत हुई है तो कल के दिन आप इससे आगे उस क्लास को रिवाइज करके आएंगे, फिर अगली क्लास में आपको और मजा आता है उसके अंदर जब और ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे जुनून के साथ में आपको पढ़ना है कि डेली जो पढ़ा है उसको डेली पढ़ रहे हो। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए उनको 1-2 बार करके देखो, खुद से फीलिंग आ जाएगी अंदर से कि हाँ चीजों को सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो। आज की पढ़ी हुई क्लास आज रिवाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी और ये सब आपकी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने के तरीके को डेवलप करने में। ठीक है, सो आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।